खबर है राजस्थान से। चूरू जिले के तारानगर तहसील के सहवा से खबर आ रही है, जहां सहवा कस्बे के महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय में वार्षिक उत्सव वाइब्रेंस 2026 हर्षोल्लास के साथ आयोजित किया गया। समारोह का मुख्य आकर्षण आदित्य आसेरी की अभूतपूर्व सफलता रही। उन्होंने कक्षा 10 में 98.17% अंक प्राप्त कर संपूर्ण कस्बे में टॉप किया। उनकी इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर उपस्थित अतिथियों ने आदित्य का विशेष अभिनंदन किया और उन्हें स्मृति चिन्ह भेंट कर प्रोत्साहित किया। समारोह की अध्यक्षता संस्था प्रधान केदारमल आसेरी ने की। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि समाज सेवी महेंद्र खां कुमार थे। विशिष्ट अतिथि के रूप में सुरेंद्र अग्रवाल, अध्यक्ष कृष्ण गौशाला सेवा समिति, डॉक्टर श्रवण कुमार स्वामी, डॉक्टर रणधीर सिंह ढाका, रोहिताश वाल्मीकि, शिवनारायण मुंदलिया, रोहिताश सैनी, भंवरलाल वत्स, वंशीराम कस्बा मौजूद रहे। दानदाताओं, अतिथियों और उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम वाले होनहार छात्रों का विद्यालय परिवार द्वारा साफा पहनाकर स्मृति चिन्ह भेंट कर भव्य स्वागत किया। इस अवसर पर विद्यालय विकास में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले भामाशाहों को भी सम्मानित किया गया। विद्यार्थियों ने देशभक्ति गीतों और लोक नृत्यों की एक से एक बढ़कर प्रस्तुतियां वाइब्रेंस थीम को सार्थक किया, जिससे उपस्थित जनसमूह मंत्रमुग्ध हुआ। समारोह को सफल बनाने में महाविद्यालय के उप प्राचार्य मनोज कुमार मीणा सहित समस्त शिक्षक गणों की विशेष भूमिका रही। यहाँ पर सैकड़ों लोगों की संख्या में ग्रामीण जन उपस्थित रहकर बच्चों का उत्साहवर्धन करते नजर आए। कार्यक्रम का कुशल संचालन राजेश कलिया और रूपनाथ भाटी द्वारा किया गया। श्रीमान महेंद्र खान जी का भी हम साफा पहना के स्वागत करेंगे विद्यालय में। संभवतः उनका कॉलेज लेक्चरर में भी हो जाए। जोरदार तालियां एक बार सूर्य प्रकाश जी के लिए। जोरदार तालियां एक बार। और भंवरलाल जी वत्स को मैं आमंत्रित करता हूं यहाँ पर एंकरिंग के लिए कि स्टाफ सदस्यों का सम्मान गांव की तरफ से अपने शब्दों से गांव के मेहमानों से वो जैसे भी करवाएं। वरुणा मैडम जी से विशेष आग्रह कि वो कंप्यूटर अनुदेशक के तौर पर 3 बच्चों को कोडियोगी ऐप में जिला स्तर पर कलेक्टर साहब के द्वारा सम्मानित करवाया। जोरदार तालियां तीनों बच्चों के लिए। सैनिक स्कूल में श्रेष्ठ का एनटी एग्जाम में सफलता, बोर्ड एग्जाम में टॉपर रिजल्ट आदित्य के द्वारा 4। देखिए विनीता कंवर ने 11वीं कक्षा में 91.20% अंक जीतकर कक्षा में अव्वल स्थान हासिल किया। जोरदार तालियां। कृष्ण गोपाल ने 88.80% अंक हासिल कर द्वितीय स्थान हासिल किया और प्रवीण कुमार ने 88% अंक हासिल कर तीसरे स्थान पर वो काबिज रहे। नई कक्षा में नव्या शर्मा ने थे कुछ, लेकिन मैं अब उन विचारों को हाफ करने की जा रहा हूं। ये भी मैं जानता हूं, 36 साल मैंने नौकरी की है, कि जब कार्यक्रम अति की ओर चला जाता है
तो श्रोता बोर हो जाते हैं और वक्ता के बारे में कहने लग जाते हैं ये एक और आ गया कान खाएगा। उस श्रेणी में मेरे को चाहे आप मान ले, लेकिन मैं आपको एक ऐसा कड़वा सत्य बताने को जा रहा हूं जो कि हमारे स्टाफ के ऊपर, सरकारी स्कूल के ऊपर सरकार ने थोप रखा है। हमारे ऊपर ऐसी नीतियां बना रखी है जो कि हमारे नाक गा रखी है, नाक गा रखी है। वास्तव में हम कल शाम को घर बैठे थे, बड़ा लड़का इंजीनियरिंग, छोटा ये बैठा है आजाद जो कि SNO है फरीदाबाद। तो मैंने कहा बेटा ये आदित्य जो 58.17% लाया है कि एक ही क्यों, जबकि सरकारी प्राइवेट स्कूल में मैंने पढ़ा है सरस्वती स्कूल झुंझुनू के 17 बच्चों ने 97 पॉइंट कितने से अबोव नंबर हैं। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हो रहा है हमारे? मैं सरकारी स्कूल में मेरे को बड़ा दुख होता है इस बात का। तो उन्होंने बताया बच्चे ने कि पापा आप जानते नहीं हैं, आप नहीं जानते सरकार की नीतियां आपको ले डूबी। अरे सरकार की नीतियां ऐसे कैसे कि अब सरकार ने इंग्लिश मीडियम स्कूल तो खोल दिए, ठीक है खोल दिए, इसकी तुलना करने के लिए प्राइवेट स्कूल की तुलना करने के लिए स्कूल खोल दिए, लेकिन इस स्कूल के ऊपर नाथ गांधी प्रतिबंध लगा दिया। कैसे मैं नहीं समझा बेटे, बोलो मैं समझा रहा हूं। इंजीनियर बच्चा मेरे को बता रहा है कि पापा पहली से लेकर के तीसरी कक्षा तक, 5वीं कक्षा तक सिर्फ 20 बच्चे, और फिर 30 से लेकर के 10वीं तक 60 बच्चे, उससे वो लेंगे नहीं। क्यों भाई, क्यों? क्योंकि सरकार के ऊपर दबाव बढ़ रहा है कि जब हम सरकारी स्कूल में स्टाफ को बढ़ाएंगे, नहीं बच्चों को बढ़ाएंगे, तो स्टाफ भी बढ़ाना पड़ेगा। ये नीतियां उनके सेट नहीं हो रही है, ये हर विभाग का निजीकरण कर रही है। निजीकरण, एक नाथ कौन सी संख्या को निश्चित कर दिया, दूसरी नाथ पापा जी आप नहीं जानते कैसे कि अब प्राइवेट स्कूल वाले बच्चों को अपनी मर्जी से लाएंगे कि जो अबोव नंबर वाले ना उनको अपने पास में लाएंगे, और सरकारी स्कूल के इंग्लिश स्कूल में कैसे कि वो कार्यक्रम क्या कंपटीशन नहीं, लॉटरी के सिस्टम से इंग्लिश स्कूल में एडमिशन होगा। कैसे? जिस प्रकार से यहाँ 10वीं के में 60 बच्चे और 10 सीट खाली हो जाती है, अब प्राइवेट स्कूल वाले 10 को 10 कैसे भरेंगे? अबोव नंबर वाले भरेंगे, और ये कैसे भरेंगे? सरकार भरेगी, लॉटरी निकालेगी, और लॉटरी में चाहे वो 3rd डिवीजन का बच्चा हो उसी को भी इस शाला में प्रवेश मिलेगा। और कैसे बराबरी करेंगे हम उन प्राइवेट स्कूल वालों से, कैसे करेंगे? क्यों? क्योंकि सरकार ने हमारे ऊपर ऐसी नीतियां थोप रखी है, अन्याय हमारे साथ में। मैं कोई एक बीजेपी की या कांग्रेस की बात नहीं करता हूं, मैं सरकार की नीतियों की बात करता हूं। अभिभावक इस बात को समझेंगे और हम